वेलकम अवर चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम आपके लिए एक नई पोएम लेकर आए हैं कावेरी की। दो ऑलरेडी पोएम हम पढ़ा चुके हैं। पहली पोएम हमने भारत अवर लैंड पढ़ाई थी और सेकेंडली पोएम हमने आज ही अपलोड करी है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम थी वो भी। एंड आज आपके लिए हम थर्ड पोएम लेकर आए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कैनवास ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले मैं इस पोएम की आपको थीम बता देता हूँ। ये चैप्टर में इस पोएट ने उस वाली थीम को क्यों बनाया, रीजन क्या बनाने के पीछे। ठीक है, तो इस पोएम को बनाने के पीछे रीजन ये है कि जो पोएट था वो बताना चाह रहा है कि जो फार्मिंग होती है, और वो कंपेयर करता है एक आर्टिस्ट से कि जो फार्मिंग है वो इजी जॉब नहीं है, वो भी एक डिफिकल्ट जॉब है। आसानी से फार्मिंग नहीं की जाती है। कि कैसे एक जो फार्मर होता है वो बड़ी मेहनत से, लगन से क्या करता है, बीज को बोता है, फिर वो पानी देता है, मिट्टी तैयार करता है, उसके फर्दर चीजें करता है, और जैसे सिमिलरली आर्टिस्ट करता है या बाकी का प्रोफेशन होता है। बट यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया है कि जो फार्मिंग है वो भी एक प्रोफेशन है, ग्रेट प्रोफेशन है। बड़ी मेहनत लगती है, ऑनेस्टी से, बड़ी मेहनत से, शिद्दत से काम किया जाता है। और कैसे एक आर्टिस्ट भी अपनी कला को अच्छे अच्छे ब्रश से, अच्छे अच्छे ड्राइंग से कैनवास पे लगाता है। तो यहाँ पे इस पोएम में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कैसे फार्मर और आर्टिस्ट कंपेयर किया गया, और फार्मर के काम को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, वो बड़ी लगन से करता है। ठीक है, अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इस पोएम में बताया गया है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रशेस की बात की गई है। यहाँ पे यू लाइक दैट। एंड यहाँ पे जैसे अर्थ में चारों तरफ रंग बिरंगा होता है ना, हमारा अर्थ पृथ्वी अलग अलग कलर्स होते हैं, तो ऐसे ही जो कैनवास जिसपे पेंटर अपनी ड्राइंग बनाता है वो भी क्या होता है, उसको हरा भरा बना देता है। तो ऐसे ही फार्मर भी जब बीज बोता है, पेड़ पौधे उगाता है, सारी चीजें करता है, तो वो भी हमारे भारत को, हमारे जमीन को, हमारे लैंड को क्या कर देता है, चारों तरफ सुंदरता से भर देता है। जैसे कौन करता है, पेंटर करता है। तो इसलिए पेंटर की तुलना करी गई है किससे, फार्मर से। तो अब पढ़ते हैं कैनवास ऑफ सॉइल का मतलब क्या है। इज अ ब्यूटीफुल पोएम, ये एक बहुत ही अच्छी सुंदरता वाली पोएम है। दैट सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ ए फार्मर, जो हमें सेलिब्रेट करने को कह रही है, क्या, लाइफ ऑफ फार्मर। क्या हमें फार्मर की लाइफ को क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और जो कृषि होती है उसका महत्व समझना चाहिए, जो कि हम समझते नहीं है। फार्मर को बहुत नॉर्मल व्यक्ति समझते हैं। द पोएट कंपेयर द फार्मर फील्ड टू ए कैनवास। कैनवास मतलब यहाँ पे एक पेंटर को, जो पेंटर होता है और जिसपे वो अपनी पेंटिंग बनाता है, जिसपो अपनी पेंटिंग बनाता है उसे क्या बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं। तो यहाँ पे फार्मर के पोएट ने कंपेयर करा किससे, कैनवास एंड द क्रॉप्स टू अ वर्क ऑफ द आर्ट। जिस फसलों पर वो काम करता है उसको क्या बताया गया है। अब जो पेंटर होता है वो क्या करता है, अपने ब्रशेस लेता है और ब्रशेस को क्या करता है, इस पे काम करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कैनवास जो होता है, कैनवास उसको तो बताया फार्मर की मिट्टी, यानी जो कैनवास है, कैनवास जिस पर पेंटर अपना वर्क करता है उसको क्या बताया, फार्मर की सॉइल बताया। कि जैसे वो कैनवास पे सब कुछ तैयार करता है, ऐसे ही फार्मर अपनी मिट्टी पे सब कुछ तैयार करता है। ठीक है, और फिर ये बताया गया, इन्होंने तुलना करी आगे, जैसे जो फार्मर है वो बीज बोता है, वाटरिंग करता है, फिर उसको क्या करता है, कल्टीवेटेड करता है, सारी प्रोसेस करता है। ऐसे ही यहाँ पे उसने बताया कैनवास में वो क्या करता है, ब्रशेस वगैरह अपने यूज करता है, अपने कलर यूज करता है, ताकि एक अच्छी पेंटिंग को बना सके मेहनत से। ऐसे फार्मर की भी मेहनत वैसी सिमिलर होती है। वो भी पहले जमीन को सीड्स देता है, वाटरिंग करता है, फिर उसको उगने के बाद कल्टीवेटिंग करता है, फिर उसको स्टोरेज करता है। तो बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस होती है और ऑनेस्टली उस काम को करता है। तो हमें फार्मर के काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पूरी पोएम में यही बताया गया है, जस्ट एज एन आर्टिस्ट क्रिएट ए पेंटिंग, जैसे एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है विद डेडिकेशन, बहुत समर्पण से, बहुत मेहनत से, क्रिएटिविटी के साथ, फार्मर भी एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप तैयार करता है बाय कल्टीवेटिंग द सॉइल, जब हम उसको क्या करते हैं, कटाई करते हैं फसल की। ठीक है, द पोएम हाईलाइट द हार्ड वर्क। ये पोएम पूरे चैप्टर में, पोएम में बता रही है, पोएट बता रहा है कि कितने हार्ड वर्क के साथ, एक पेशेंस के साथ, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर हु प्रोवाइड फूड फॉर सोसाइटी। वो हमारे जैसे हम घर में आराम से बैठ कर आटा खा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे फूड्स खा रहे हैं, तो वो किसकी देन है, वो फार्मर्स की देन है। अब फार्मर्स इतनी बड़ी धूप में, इतनी ज्यादा धूप में, जिसमें हम एसी में सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो फार्मर्स वहां पे बड़ी मेहनत से, लगन से इस धूप में बीज बो रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और फिर बाद में उसकी कटाई करते हैं। तो इतनी सारी मेहनत के साथ वो हमारे पास क्या पहुंचा रहे हैं, फूड पहुंचा रहे हैं, और हमको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। उनका पेशेंस, उनका हार्डवर्क उन्हें देखते नहीं है। तो पोएट इस माध्यम से बताना चाह रहा है पोएम के कि हार्डवर्क को समझो,
कि फार्मर्स का जो जीवन है बड़ा कठिन होता है, उनकी जो मेहनत है वो भी बहुत बड़ी मेहनत होती है, उस चीज को अप्रिशिएट करो। ठीक है बेटा, इस आगे चलते हैं। अब बताया गया है द पोएट डिस्क्राइब हाउ अ फार्मर वर्क्स टायरसली, कि जो पोएट बता रहा है कि कैसे जो फार्मर है थक जाता है बट फिर भी मेहनत करनी नहीं छोड़ता और लगातार मेहनत करता। द सोइल बिकम द कैनवास, हिज कैनवास। ये जो मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है, जैसे एक पेंटर होता है, ये पेंटर के क्या होता है, एक जिसपे वो पेंटिंग करता है तो उसका एक लाइक पेपर होता है जिसपे वो पेंटिंग करता है। ऐसी सिमिलर क्या होता है बेटा, सिमिलर किसानों के लिए जो सोइल है वो एक तरह से कैनवास है, जिसे पेंटर कैनवास पे एक पेपर पे अपनी पेंटिंग करता है, अपने आर्ट को दर्शाता है, ऐसे ही वो अपने सोइल पे अपने आर्ट को दर्शाते हैं। एंड द सीड्स क्रॉप्स प्लांट बिकम द कलर ऑफ द आर्ट वर्क, और वो लगातार क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे प्लगिंग द फील्ड करते हैं, फिर बीज को बोते हैं, फिर वाटरिंग करते हैं, फिर प्रोटेक्ट करते हैं उसको। तो इतनी सारी प्रोसेस गुजरने के बाद जब जाके हमारी फसल तैयार होती है, हमें लगता है कि बहुत ईजी वर्क है। द फार्मर केयरफुली प्लग्स द फील्ड, वो बहुत सावधानी से खेत को जोतता है, फिर बीज बोता है, वाटर को पानी देता है फसलों को, एंड प्रोटेक्ट देम, फिर प्रोटेक्ट करता है। इस डेडिकेशन एंड ट्रांसफॉर्म, उसका जो समर्पण है, एंड बैरन लैंड, जो बंजर पड़ी थी जमीन, इनटू द ग्रीन, और उसने उसको एकदम हरे भरे उसमें बदल दिया। एंड प्रोडक्टिव फील्ड, और एक ऐसी फील्ड बना दी जहां से उपजाऊ मिट्टी या उपजाऊ फसल अब आप उगा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। द फार्मर इज द आर्टिस्ट, हमारे लिए फार्मर भी आर्टिस्ट है। एंड द लैंड इज द कैनवास, और जो उसकी जमीन है एक प्रकार से कैनवास है। वो बार बार इस चीज को बताना चाह रहा है। ठीक है, तो फार्मिंग इज एन आर्ट, हमें फार्मिंग भी एक तरह से आर्ट के रूप में समझनी चाहिए, भी एक आर्ट है। When the poem emphasizes the farming is not merely an occupation but an art, ये एक प्रकार का कार्य पेशा नहीं है, ये एक प्रकार की आर्ट है। The farmer works in harmony with the nature depending on the sunlight, और जो किसान होते हैं उनका जो वर्क होता है, जो आर्ट होती है, ये किस पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड करती है, सनलाइट पर डिपेंड करती है, रेन पर डिपेंड करती है, और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे डिपेंड करती है। So his efforts he feeds countless people and support society, और जो उनके एफर्ट्स होते हैं वो लगातार लोगों को, सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खाना बना भोजन तैयार करते हैं। क्योंकि भाई फसल तैयार नहीं होगी, फसल से देखो गेहूं चावल सब कहाँ से तैयार होते हैं, किसान ही तो करते हैं, और हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनके हार्ड वर्क को नहीं जानते। वो तरह से क्या है, लाइक द पोएट एक्सप्रेस एडमायरेशन एंड द फार्मर, अब जो पोएट है वो उनकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, और फार्मर्स के लिए रिमाइंड्स रीडर्स टू वैल्यू देयर हार्ड वर्क, और वो कह रहा है जो उसको पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, वो समझे कि फार्मर कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कितना कठिन परिश्रम करते हैं। और फार्मर को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। जब भी फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं तो समझो कि उनको बहुत दुख है, किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी वो चीज उनको प्राप्त नहीं हो रही जितना उनको चाहिए पैसा सरकार से। तो कभी कभी फार्मर्स की वैल्यू समझा करो, फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में जो निभाते हैं, तो इसलिए प्रशंसा करने के लिए कह रहा है कि फार्मर्स हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जी। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। ये जो पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोयम पोर्ट्रेज फार्मिंग एज अ नोबल एंड क्रिएटिव प्रोफेशन। पोयम बता रही है कि जो फार्मिंग है एक प्रकार से ये बहुत ही नोबल एंड क्रिएटिव प्रोफेशन, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इट इज इम्प्रेस द हार्ड वर्क, ये हमेशा एक कठिन परिश्रम को दर्शाती है। एंड डियर विटल रोल इन द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ, और एक मानव की लाइफ को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फार्मिंग। ठीक है, थीम की बात करते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ फार्मर। इसमें बताया गया है कि फार्मर बहुत महत्व है, फार्मर का बड़ा महत्व है। फार्मर आर द बैकबोन, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है सोसाइटी की। ठीक है, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इनके कार्यों को प्रशंसा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनके वर्क की। ठीक है, हार्मोनी विद नेचर, फार्मर वर्क क्लोजली विद द नेचर, और बहुत ही वो एक फसल उगाने के लिए नेचर के साथ बहुत ही समर्पण से कार्य करते हैं। क्रिएटिविटी इन द फार्मिंग, फार्मिंग में भी बहुत क्रिएटिविटी होती है। द फार्मर इज कंपेयर टू द आर्टिस्ट, इसलिए फार्मर की तुलना किससे करी गई है, आर्टिस्ट से करी गई है। ग्रेटिट्यूड, हमेशा हम उनके काम की हमें क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, देखने में इजी लगता है वैसे बेसिकली। तो हमारा जो मैसेज ऑफ द पोएम था कि फार्मर्स क्या होते हैं, क्रिएटर होते हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं सोइल को बेटा लिविंग गिविंग क्रॉप, और एक ऐसी क्रॉप देते हैं जिससे हमारा भोजन बनता है और आगे हमारी लाइफ चलती है। दियर हार्ड वर्क एंड डिजर्व, उनका जो कठिन परिश्रम होता है वो रिस्पेक्ट मांगता है, प्रशंसा करनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइटल जस्टिफिकेशन। अब जो टाइटल बनाया गया कैनवास ऑफ सोइल, तो पेपर में कुछ ही पूछा सकता है, थीम पूछा सकती है, सेंट्रल आइडिया पूछा सकता है, पोएट्री डिवाइस पूछा सकती है। तो इसलिए हम पोएम को बहुत क्रिएटिविटी तरह तैयार करते हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। टाइटल जस्टिफिकेशन की बात करें, द टाइटल कैनवास ऑफ सोइल इज एप्रिशिएट बिकॉज द पोएट कंपेयर द फील्ड, क्योंकि जो पोएट है वो कंपेयर कर रहा है। अब देखो ये कैनवास है, अब इस कैनवास की तुलना पोएट किससे कर रहा है बेटा, सोइल से कर रहा है। ये जो जहाँ पे पेंटर अपनी
पेंटिंग करता है जिस चीज पे, उसे कैनवास बोला गया। और उसकी तुलना पोएट किससे कर रहा है? जो फार्मिंग करता है। फार्मिंग किस पे करता है? फार्मिंग सोइल पे करता है, ठीक है। एंड द फार्मर यूजेस सोइल, सीड्स, वाटर एंड द एफर्ट टू क्रिएट ब्यूटीफुल क्रॉप जस्ट एन आर्टिस्ट। जैसे कि आर्टिस्ट कलम लेता, पेंटिंग बनाता है, ऐसे ही वो भी बीज लेता है, वाटर करता है, वाटरिंग करता है उनको, ठीक है। एंड एफर्ट टू क्रिएट, और बड़े बड़े एफर्ट देता है ताकि वो क्या कर सके? ब्यूटीफुल क्रॉप को उगा सके, सेम आर्टिस्ट की तरह। लिटरेसी डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें एक्सटेंडेड मेटाफर यूज किया गया, इमेजिनरी यूज किया गया, पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है। तो एक्सटेंडेड मेटाफर, द एंटायर पोएम कंपेयर, लगातार कंपेयर किया जा रहा है इसमें, ठीक है, फार्मर को पेंटिंग से। इमेजिनरी, कोई पोएम में बहुत अलग अलग विविड पिक्चर दिखाई गई है, इमेजिनरी काल्पनिक वाली। और पर्सनिफिकेशन, नेचर को और सोइल को डिस्क्राइब किया, किससे? ह्यूमन क्वालिटी से डिस्क्राइब किया गया, तो उसमें पर्सनिफिकेशन आ गया। अब बात करते हैं सिंबोलिज्म की। सोइल को सिंबलाइज किया गया किससे? लाइफ और ग्रोथ से किया गया। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लिटरेसी डिवाइस यूज हुए हैं। कौन कौन सी जगह पे हुए वो याद रखेंगे आप। बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की, तो मेटाफर, इमेजिनरी और सिंबोलिज्म यूज हुए हैं। तो मेटाफर में क्या यूज हुआ था? फील्ड को कंपेयर किससे गया? कैनवस से। इमेजिनरी, यहाँ पे एग्रीकल्चर की तुलना करी गई है। और सिंबोलिज्म, द फार्मर वर्क सिंबलाइज क्रिएटिविटी एंड नेचुरलिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।